हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूटन फिजिक्स। माई सेल्फ संजीव तिवारी। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान टॉपिक है। क्लास 10th में इसको आप लोग पहले जो है डिस्कस कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। अगर आप इस टर्म को अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, तो यहाँ पर देखते हैं इसको हम अभी बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाएंगे। बहुत ईजी है, सब समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं टॉपिक का नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। क्या होता है, यानी जब हम रेसिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहला बात है सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है इन दिस कॉम्बिनेशन, यानी इस कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, तो इन दिस कॉम्बिनेशन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड। रेसिस्टर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं, रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड। रेसिस्टर्स कनेक्ट होता है कैसे, रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एंड टू एंड कनेक्ट होता है। सो दैट ताकि उसमें क्या हो, सो दैट सेम करेंट फ्लोज, सेम करेंट फ्लोज थ्रू ईच ऑफ देम, ठीक है। यानी उसमें क्या हो, इस तरह से कंबाइन करना, एंड टू एंड, एक छोर से दूसरे छोर में जोड़ना है ताकि सब में क्या हो, सेम करंट फ्लो करे। और इस तरह कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में दो बात आपको याद रखना है। इन दिस कॉम्बिनेशन, दो बात इन दिस कॉम्बिनेशन, ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी टर्म, एकदम आसान, सब समझ में आएगा। पहला बात जो आपको याद रखना है, सेम करेंट फ्लोज, यानी इसमें जो है अगर हम 3 रेसिस्टर लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 10 लेंगे, सब में R1 में जितना करंट होगा उतना ही R2 में, उतना ही R3 में, उतना ही R4 में, डॉट 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 सब में। क्लियर है, यानी करंट वेरी नहीं करता है। तो दूसरा बात, तो वेरी करता क्या है, तो पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेसिस्टर। ध्यान से देखेंगे, पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज डिफरेंट। इसमें जो है प्रत्येक रेसिस्टर से पोटेंशियल जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। एंड एक बात और है, सम ऑफ ऑल इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल। यानी जब हम सबको जोड़ देते हैं वो टोटल पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। जैसे अगर 4 रेसिस्टर है, 3 रेसिस्टर है, पहले में कुछ और, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और होगा, यानी V1 पहले का, दूसरे का V2, तीसरे का V3, लेकिन जब फाइनली जोड़ देंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 टोटल V के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से दो बात, पहला बात सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, इस तरह इस कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर्स को इंड टू इंड जोड़ते हैं, एक छोर से दूसरे छोर में जोड़ते हैं। अब सर हमको बताइए कि कैसे जोड़ते हैं, फिगर में दिखाइए। तो ध्यान से देखते हैं, फिगर देखेंगे इसका हम लोग, ध्यान से, एकदम इजी है। कह रहा है कि रेसिस्टर्स जो है सीरीज में कैसा होता है, ये हो गया मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। 3 रेसिस्टर्स को जोड़ दिए हैं हम लोग सीरीज में, और यहाँ पे एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल है V, एक बैटरी से जोड़ दिए हैं, V पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए रेसिस्टर है R1, ये रेसिस्टर हो गया R2, ये हो गया रेसिस्टर R3। यहाँ से जब जोड़े तो I करंट निकला, जो I करंट निकलेगा वो तीनों से पास करेगा। हम बताए थे क्या, तीनों में जो करंट का वैल्यू होता है इक्वल होता है, यानी I यहाँ से भी, I यहाँ से भी, और I यहाँ से भी। लेकिन जो V जाएगा वो यहाँ पे V1 हो जाएगा, यहाँ V2 और यहाँ पर V3, और फाइनल जब जोड़ेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 जो होगा टोटल V के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए 20 वोल्ट का है, तो यहाँ गया 12, यहाँ मान लीजिए चला गया 6, तो यहाँ कितना बच जाएगा 2, और 12, 6, 18 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। क्लियर है, क्लियर है। आगे देखिए, यहाँ फिगर के बारे में हम लिखते हैं, लेटस कंसीडर, माना, क्या माना, तो लेटस कंसीडर, फिगर में दिख रहा है सर 3 रेसिस्टर्स, माना 3 रेसिस्टर, 3 प्रतिरोध। कौन कौन 3 रेसिस्टर्स कौन कौन है, R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। R1, R2, R3 सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। इन सीरीज किसके साथ, इन सीरीज विथ अ बैटरी, एक बैटरी के साथ, विथ अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V। बैटरी का पोटेंशियल कितना है, तो V पोटेंशियल का एक बैटरी है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमको निकालना क्या है, तो करेंट तो सेम है, तो निकालना है पोटेंशियल सबका अलग अलग, तो निकालते हैं, ध्यान से समझेंगे। पोटेंशियल निकालते हैं किसका, तो पोटेंशियल ऑफ रेसिस्टर R1, रेसिस्टर R1 का पोटेंशियल निकालेंगे पहले का। तो पोटेंशियल को दिखाते हैं किससे, V से, तो V1 बराबर V इक्वल टू आई आर, पढ़े हैं ना आप लोग, V इक्वल टू आई आर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई आर 1 हो जाएगा।
V इक्वल टू आई आर कहाँ से, ओम्स लॉ से पढ़े हैं ना V इक्वल टू आई आर, तो ये हो गया कितना V1 इक्वल टू कितना IR1। अब निकालेंगे पोटेंशियल ऑफ रेसिस्टर R2, तो कितना V2 इक्वल टू IR2। आई चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब में सेम होता है, R1 R2 तो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे है कि पोटेंशियल ही क्यों निकाल रहे हैं, तो क्योंकि करंट तो सेम होता है, तो बचा क्या पोटेंशियल, तो पोटेंशियल निकाल रहे हैं। आगे पोटेंशियल ऑफ रेसिस्टर R3 कितना हो जाएगा यहाँ से V3 बराबर IR3। क्लियर है यहाँ तक। अगर निकाल इस तरह से डॉट 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 पोटेंशियल डॉट डॉट ऑफ किसका, रेसिस्टर Rn का, तो क्या हो जाएगा डॉट डॉट Vn बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना डॉट डॉट में I और यहाँ पर हो जाएगा Rn। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं साइड में, ये हो गया टोटल के लिए। अब आते हैं फॉर्मूला, अब यहाँ पे देखते हैं टोटल कैसे निकालेंगे, तो नाउ टोटल हम निकालेंगे। अब टोटल कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो कह रहा है कि टोटल जो होगा, तो अभी हम जस्ट आप लोग को क्या बताए थे, अभी हम जस्ट बताए थे आप लोग को कि अगर हम पोटेंशियल जो है इसको प्रोवाइड करेंगे तो सबको अलग अलग, यानी जो V इक्विवेलेंट है, जो यहाँ पर देखे ना Vn जो है V इक्विवेलेंट, इसको Vn को V इक्विवेलेंट भी कर सकते, टोटल होगा तो किसके बराबर है, तो सर V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होता है, यानी सबको जोड़ देते हैं टोटल के बराबर हो जाता है। V इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना I इंटू आर इक्विवेलेंट है, I इंटू आर, यहाँ पर n के जगह पर आप इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, इसका मतलब टोटल के लिए I इंटू आर इक्विवेलेंट बराबर V1 का वैल्यू IR1 लिख दीजिए, प्लस V2 का वैल्यू IR2 लिख दीजिए, IR2 प्लस V3 का वैल्यू IR3 लिख दिया यहाँ पर। यहाँ तक कोई डाउट, ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होगा। पहले निकाले R1 के लिए तो V1 IR1, V2 V3, टोटल Vn तक निकाल लिए। अब कह रहा है, स्टार्टिंग में दो एक बातें याद करवाए थे आपको। पहला बात, करंट बराबर सेम, आई चेंज नहीं करता है तो नहीं किया, चेंज करता क्या है तो V कितना होता है, तो सबको जोड़ेंगे ना V1 V2 V3 को, टोटल V के बराबर आ जाएगा, तो जोड़ दिए, आ गया बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट बराबर, सब में आई था सर, आई को आप ले लीजिए कॉमन, ले लिए। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कट गया, बचा फाइनल फॉर्मूला R इक्विवेलेंट बराबर कितना R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसका होता है फाइनल फॉर्मूला। इसका मतलब ये है, अगर हम दो या दो से अधिक रेसिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो फाइनल फॉर्मूला अगर हमको टोटल इक्विवेलेंट निकालना होगा, टोटल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना होगा, कैसे निकालेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से। अब आपको हम करवाएंगे चैप्टर 3 एनसीईआरटी का, जो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग निकाल लीजिए एनसीईआरटी बुक में, क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 3 के एक्सरसाइज का, और जो कि इसी टॉपिक पे है उसको हम करवा रहे हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3 आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, जो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन पे। अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे जस्ट सर सीरीज का, आप बताए हम लोग क्या कि अगर R इक्विवेलेंट निकालना हो कैसे निकालेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको जोड़ देना, निकल जाएगा। ठीक है, यही बताएं, अभी आप जस्ट प्रूव भी करके दिखाएं कैसे आया था। पहला जो है इसका A और B दो क्वेश्चन है, A में कह रहा है, ध्यान से देखें क्या कह रहा है, 3 रेसिस्टर्स 3 छोड़ दिया हुआ है, कौन कौन, तो R1 दिया हुआ कितना 1 ओम, R2 दिया हुआ है इसमें कितना 2 ओम, और R3 दिया हुआ है कितना इसमें 3 ओम। करा 3 रेसिस्टर्स है और कनेक्टेड इन सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल रेसिस्टेंस मतलब R इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान, हलवा एकदम। कैसे, R1 R2 R3 को जोड़ दीजिए ना, तो जोड़ दिए ना, ध्यान से देखिए, R2 R1 R2 3 जोड़ दिए तीनों को, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6 ओम। ये पहला का आंसर हो गया, एकदम आसान, क्लियर है। आते हैं बी में कह रहा है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, यानी कि इसके सॉल्यूशन में है बैटरी से जोड़ दिए हैं इसी रेसिस्टर्स को, यानी भी दिया हुआ कितना 12 वोल्ट का बैटरी है। फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेसिस्टर, यानी सबका आपको पोटेंशियल निकालना है अलग अलग तीनों का, तो यानी कि आपको V1 भी निकालना है, V2 भी निकालना है और V3 भी निकालना है। और एक बात आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या अभी आप बताए थे सर, जब तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल 12 आना भी चाहिए, यानी कि टोटल इक्वल होना चाहिए। तो पहले आप V1 V2 V3 निकालेंगे। सर V1 निकालने के लिए आप फॉर्मूला बताते हैं IR1 होता है, V इक्वल टू IR होता है ना, अभी प्रूफ किया तो उसमें देख लीजिए, V1 इक्वल टू IR1, V2 IR2, V3 IR3। तो हमको I चाहिए पहले, तो हम I निकालेंगे कैसे, तो पहले हम लोग I निकाल लेते हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ से I कैसे निकलेगा, तो V इक्विवेलेंट इक्वल टू I बाई V इक्वल टू IR होता है, तो कितना हो जाएगा I इंटू आर इक्विवेलेंट, टोटल V कितना I इंटू आर इक्विवेलेंट पढ़े थे ना, जस्ट पढ़े हैं पीछे, देखिए फॉर्मूला जो प्रूफ करवाया उसमें, उसको आराम से उतार के देखिए धीरे धीरे। तो V इक्विवेलेंट दिया हुआ सर 12, तो 12 बराबर I नहीं पता, और R इक्विवेलेंट कितना आया, अभी 6 आया है, तो 6
यहाँ से काटेंगे कितना बार कटेगा, 2 बार में। तो आई इक्वल टू कितना मिला हमको, 2 एम्पियर, यानी आई हमको मिल गया। आई मिल गया तो V1 निकालना था, कैसे निकालेंगे, तो IR1, V2 कैसे, तो IR2, V3 कैसे, तो IR3। ध्यान से देखें, एकदम आसान, बहुत ईजी। कैसे, IR1, आई का वैल्यू 2 दिख रहा है, लिख दिए 2 इंटू R1, R1 कितना है, R1 देखिए 1 दिया हुआ था, 2 इंटू 1 बराबर 2 वोल्ट। आगे आते हैं IR2 में, I2 आया था 2, R2 का वैल्यू कितना था 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया यहाँ पे 4 वोल्ट। इसके बाद आते हैं IR3 में कैसे, I का वैल्यू 2 और R3 का वैल्यू कितना था 3 था, तो 3 कितना हो गया 6 वोल्ट। क्लियर है, जब तीनों को जोड़ेंगे 6 × 10 to 12 वोल्ट, यानी टोटल के इक्वल भी आ गया, यानी ये मेरा सेकंड का आंसर हो गया। ध्यान से देख लेंगे, पहले निकालिए क्या हम लोग, आई निकालिए, आई कैसे, तो V इक्विवेलेंट इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। फॉर्मूला कहाँ से लाएं, तो अभी जस्ट अब जो प्रूफ करवाए थे फॉर्मूला इसका सीरीज वाला जो पूरा फाइनल, उसमें आप देख लीजिए नीचे में लिखा हुआ है, और यहाँ से हम I निकाल लिए, फिर V1 V2 और V3 भी निकाल लिए। ये था मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन का टॉपिक, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो आपको हम करवाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर।